90 साल तक जोड़ों में, घुटनों में दर्द, वात रोग, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। 2 चीजें डाइट में आज से शामिल कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे बॉडी पेन, कैल्शियम की कमी, हड्डियों और जोड़ों में होने वाले दर्द, मांसपेशियों में होने वाले दर्द, ऐंठन से छुटकारा पा सकते हो। कैसे आप घरेलू उपाय के द्वारा पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। लेकिन इलाज करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर शरीर में होने वाले दर्द और हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द है, उसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, हड्डियों की कमजोरी शरीर में कुछ खास न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होते हैं, जैसे कैल्शियम की, विटामिन डी की, आयरन की, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी की वजह से। इसके अलावा किसी दिन शरीर से मेहनत ज्यादा करवा ली, भारी वजन उठा लेते हैं तो शरीर में दर्द, ऐंठन शुरू हो जाता है। इन 2 कारणों के अलावा भी एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है शरीर में पानी की कमी। कभी भी शरीर में पानी की कमी ना होने दे, यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से मांसपेशियों में दर्द, अकड़न रहने लगता है। तो मैं आपको डाइट के बारे में बता रही हूँ, इसे आप रेगुलर खाने वाली चीजों के साथ ऐड कर लें तो शरीर में कैल्शियम की, विटामिन डी की, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले ऐसी चीजें जिसे आपने अपनी डाइट में शामिल करना है वो है केला। जी हाँ, केला साधारण सा फल है, ये हर रोज मिल सकता है, आसानी से मिल जाता है, ये सस्ता भी होता है। केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। जिनको भी हाथ पैरों में, मांसपेशियों में दर्द होता है, बदन में अकड़न जकड़न की समस्या रहती है, रात को सोते हैं तो पिंडलियों में अकड़न रहती है, दर्द होता है, तो 2 केले रोजाना सेवन करना शुरू कर लें। इसके अलावा आप केले की जगह पर उबला हुआ आलू खा सकते हैं। आप हफ्ते में 2 से 3 दिन पालक का सेवन कर सकते हैं, पालक का जूस पी सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन भी कर सकते हैं। रोज थोड़ी सी मात्रा में गुड़ खाएं, वो भी खाना खाने के बाद। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में गुड़ खा लेते हैं तो आपके शरीर में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन की कमी पूरी हो जाती है। खाया गया खाना बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में बादाम, अलसी, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों में मैग्नीशियम, पोटेशियम और साथ ही साथ कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। जितनी भी चीजें आपको बता रहे हैं ये आपने एक दिन में नहीं खानी, आपको बस ध्यान रखना है कि इन चीजों को आपने अपनी डाइट में शामिल रोजाना जरूर करना है। इसके अलावा जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ, उस रेमेडी के रेगुलर सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। लगातार इस डाइट को फॉलो करके आप हाथ पैरों के दर्द, जोड़ों में दर्द, मसल पेन, अकड़न जकड़न खत्म हो जाएगी, हड्डियां आपकी मजबूत हो जाएंगी। आपको इस रेमेडी के लिए चाहिए दोस्तों सफेद तिल और अलसी। आप सफेद तिल और अलसी को बराबर की मात्रा में ले लीजिए। इन दोनों को भूनकर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको इसे भूनने में 1 से 2 मिनट का समय ही लगाना है, इसे जलाना नहीं है। आपको भुने हुए अलसी और भुने हुए तिल का सेवन रेगुलर करना है। अभी बरसात का मौसम है और फिर ठंड का मौसम आएगा, तो लगातार आप 6 महीने तक इसका सेवन बेफिक्र होकर कर सकते हैं। मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। आपको भुने हुए तिल और अलसी का मिश्रण 2 चम्मच लेना है। सुबह आप जब भी नाश्ता करते हैं तब नाश्ते के साथ इसे चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है और इसे बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों के मिश्रण को आप दही के साथ भी ले सकते हैं। 1 कटोरी दही लीजिए, 1 कटोरी दही में इन्हें ऐड कर लीजिए। इन्हें सुबह का नाश्ता करने के साथ खा लीजिए। अगर सुबह आप ना खा सको तो आप दोपहर के खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद खा सकते हैं। इस तरह से आप इसका सेवन लगातार कर सकते हैं। किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का नुकसान आपको नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो उन्हें भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप मेथी को डाइट का हिस्सा बना लीजिए। हो सकता है आप मेथी खाते भी होंगे, तो मेथी को छोड़ना नहीं है, लगातार खाना है। अगर आप नहीं खाते तो आज से खाना शुरू कर दीजिए। खाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आधा चम्मच मेथी लेनी है। 1 इंच के आसपास आपको दालचीनी का टुकड़ा लेना है। यहाँ पर आप दालचीनी के टुकड़े की जगह दालचीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाउडर भी घर पर पिसा हुआ होना चाहिए। आपको आधा चम्मच की मात्रा में मेथी लेनी है। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेना है। आपको 1 गिलास पानी में रात को भिगोकर रख देना है।
सुबह आपने खाली पेट मेथी दाना और दालचीनी को चबा चबा कर खा लेना है। ऐसा आप लगातार 15 दिन तक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दालचीनी ऐड यहाँ पे इसलिए की गई है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, साथ ही साथ ये वात के रोगों को संतुलित करती है, डायबिटीज, बीपी, दिल के रोगों में फायदा पहुंचाती है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देती, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ने नहीं देती। इस तरह से मेथी और दालचीनी का सेवन वह लोग भी कर सकते हैं जिनके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है। वो अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगे, जमे हुए फैट को मेल्ट करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपको रोजाना रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीने की आदत डाल लेनी है, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होता है, जो कि शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होने देता। हल्दी आपके शरीर में होने वाले सूजन को खींचने का काम करेगी, क्योंकि हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। तो इस तरह से बताई गई रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए, इसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ नुस्खा है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की होम रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे द्वारा बताई गई रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी यूट्यूब के द्वारा देखकर होम रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका आपको लगातार रोजाना सेवन करना होगा। आयुर्वेद यही कहता है कि कम से कम किसी भी औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 दिन तक तो आपको जरूर करना है, इसका फायदा देखने के लिए। आप चाहें तो आपको बताई गई रेमेडी का इस्तेमाल जैसे कि मेथी, दालचीनी का इस्तेमाल 60 दिन तक भी आप कर सकते हैं। आपको अलसी और तिल का जो रेमेडी बताया गया है, इसका सेवन आप लगातार ठंड के मौसम तक कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने तक बेफिक्र होकर कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द के साथ साथ 70 से 80% बीमारियां आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यही तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।